आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशली त्यागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। बेदी राम ने गैर जमानती वारंट जारी करने पर दिया बयान, विपक्ष पर बोला हमला। वायरल वीडियो पर बेदी राम ने दी सफाई। साथ ही बेदी राम का कहना है कि मुझे विपक्षी नेताओं द्वारा बदनाम किया गया। लखनऊ की गैंगस्टर कोर्ट से NW जारी होने के बाद जखनिया से सुबह सपा विधायक बेदी राम की प्रतिक्रिया सामने आई है। बेदी राम ने कहा कि बहुत पुराना केस है और इस पर 18 आरोपी हैं। मैं और मेरा वकील हमेशा कोर्ट जाते हैं। 26 जुलाई को इस केस में चार्ज बनना है। वायरल वीडियो पर बेदी राम ने सफाई दी, कहा कि डीप फेक वीडियो है, सब राजनीति से प्रेरित है। नीट पेपर लीक में मेरा नाम नहीं है। मैं दलित विधायक हूँ, इसलिए विपक्ष मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम कर रहा है। मेरी गिरफ्तारी की गलत खबर चलाई गई। मेरे सभी केस झूठे हैं। बेदी राम आज अपनी पार्टी के कार्यक्रम में गाजीपुर पहुंचे थे। शहर में एक होटल में सुबह सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस दौरान अरविंद राजभर भी मौजूद थे। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर बेदी राम ने कहा कि उन्होंने सही कहा है। टिकट समाजवादी पार्टी को उदयवीर ने दिलवाया था। राजवीर हमारे साथ है। राजभर की नौकरी दिलाने के बयान पर बेदी राम ने कहा कि उन्होंने मजाक में कहा था। गौरतलब है कि सुबह सपा विधायक बेदी राम और निषाद पार्टी विधायक विपुल दुबे के खिलाफ लखनऊ की स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट की ओर से गैर जमानती वारंट जारी किया गया। मामला फरवरी 2006 को रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा के पेपर लीक से जुड़ा है। परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर बेदी राम से बरामद हुआ। इस मामले में STF ने बेदी राम, विपुल दुबे समेत 16 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 25 फरवरी 2006 को आलमबाग इलाके में STF ने की गिरफ्तारी। इस मामले में STF ने कृष्णा नगर थाने में गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज कराया था। बेदी राम समेत कुल 19 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। कोर्ट ने 26 जुलाई को सभी आरोपियों को हाजिरी तय करने का आदेश इंस्पेक्टर कृष्णनगर को दिया था। वो डिफेक्ट वीडियो बनाया गया है और डिफेक्ट वीडियो जानते हैं बड़े बड़े जो डिजिटल रैंक के हैं। अभी आप देखे थे उनके खिलाफ डिफेक्ट वीडियो बनाया गया AI तकनीक के द्वारा। तो मेरी क्या है, जो मुकदमे राजनीति से प्रेरित है, छोटे मोटे मुकदमे हैं, बहुत बड़े मुकदमे नहीं है। और जो अभी आप लोग नीट चिल्ला रहे थे, स्पष्ट सुनिए, नीट चिल्ला रहे थे और विपक्षियों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था। विपक्षियों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि इतनी जो है हास्यास्पद बातें हैं कि नीट में मेरा नाम नहीं, किसी आरोपी ने नाम नहीं लिया, जांच एजेंसी ने नाम नहीं लिया और देश की सबसे बड़ी एजेंसी जांच कर रही है। कौन सबसे बड़ी एजेंसी होती है? सीबीआई जांच करती है और जिसकी जांच सीबीआई करती है दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। अगर मैं होता तो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे चार्जशीट कंपनी उसके जो आरोपी थे वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया और मैं उसमें था ही नहीं, सांच को कोई आंच नहीं है। और मैं ये भी कहा था अगर दूर दूर तक मेरा पेपर लीक में इसमें नीट में अगर जो अफवाहें, जो विपक्षी पार्टियां इतना अफवाह फैला रही थी और इतना फैला रही थी कि ये बेदी राम का नीट पेपर लीक में हाथ है, मैं चैलेंज करता हूं जिस दिन नीट पेपर लीक में मेरा नाम आ जाएगा। और अब तो चार्जशीट सीबीआई द्वारा दाखिल भी कर दिया गया, आ जाएगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं NDTV पर कहा था और ये विपक्षियों की साजिश है, विपक्षी पार्टियों की साजिश है, मुझे बदनाम करने की साजिश है। मैं एक दलित विधायक हूँ, दलित विधायक होने के नाते मुझे विपक्षी पार्टियों द्वारा मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, मेरे नेता को बदनाम किया जा रहा है, NDA को बदनाम किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को बदनाम किया जा रहा है। आप बताइए, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, पेपर लीक में मेरा नाम बताया जा रहा था और उन्होंने कह दिया कि बेदी राम तो गिरफ्तार है। मैं क्या गिरफ्तार था? मैं गिरफ्तार नहीं था। उन्होंने कहा STF ने गिरफ्तार किया, मैं कहां गिरफ्तार था? अरे हाथ से प्रेत बातें तो तब हो गई मैं NDTV पर बयान दे रहा था। उन्होंने ये कहा, एक मीडिया ने कहा, मीडिया का नाम मैं नहीं लूंगा, अब 12 घंटे उन्होंने चलाया है। मैं एक दलित विधायक हूं, दलित विधायक होने के नाते उन्होंने 12 घंटे चलाया। नीट का आरोपी बेदी राम फरार है। STF ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अगर STF ने मुझे गिरफ्तार किया था तो मैं NDTV के सामने बयान कैसे दे रहा था? आप बताइए, किस राजनीतिज्ञ के ऊपर
केस नहीं है, झूठे केस लगते हैं। उसी तरह से मेरे सारे केस झूठे हैं और मेरे सारे केस छूट चुके हैं। एक आध बाकी रह गया है, नहीं छोटे से छूट गए हैं। अंतिम सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर जी ने ये कहा है कि बेदी राम जी हमारे बोलने दो, साच को बात नहीं है। मैं सच्चा आदमी हूँ, मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे बोलने दो। अभी आप लोगों को मैं कसम तो नहीं धरा सकता, इसको चलाना पड़ेगा और चलाइए। हाँ, एक मिनट राज्य ने बयान दिया है कि बेदी राम जी जरा एक आदमी पूछिए, मैं सबका जवाब दूंगा। एक मैं साथ हूँ, बोलिए। बेदी राम जी जो है अखिलेश यादव के आदमी है, ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है, उनके बयान को लेकर क्या आपका? वो सही कहे हैं, जिस समय टिकट दिया जा रहा है दूंगा। मैं साथ हूँ, बोलिए। बेदी राम जी जो है अखिलेश यादव के आदमी है, ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है, उनके बयान को लेकर क्या आपका? वो सही कहे हैं, जिस समय टिकट दिया जा रहा था उस समय समाजवादी पार्टी के माननीय है एक है वो उदयवीर सिंह के सामने ले जाया गया। उन्होंने जिसको कहा टिकट देने के लिए, मुझे भी टिकट देने के लिए कहा गया, किनको टिकट दीजिए, उदयवीर सिंह के कहने पर दिया गया है, तब माननीय नेताजी ने दिया है। और यही नहीं, एक हमारे राय साहब हैं, राय साहब पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और उनके लिए भी जगदीश राय जी हैं, उनके लिए भी माननीय राष्ट्रीय पार्टी के जो है उदयवीर सिंह ने दिलाया था। आप और अब्बास हैं, उनको भी, और दूधराम जी हैं, उनको भी, माननीय हंसुराम जी हैं, उनको भी, सबको टिकट दिलाने का काम किए हैं उदयवीर और समाजवादी पार्टी के। और क्या माननीय उदयवीर जी, किसी का नाम नहीं लूंगा, समाजवादी पार्टी से पूछकर ही सबको टिकट दिए होंगे। क्या इस समय ओम प्रकाश जी आपके साथ हैं? हमारे साथ हैं, हम सही हैं, इसलिए हैं। अफवाह उड़ाने से, विपक्षियों द्वारा अफवाह उड़ाने से, विपक्षी पार्टियों द्वारा ये जो अफवाहें फैलाई गई है, उसको कहने से अध्यक्ष जी नहीं छोड़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।